जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आपको बहुपद का दूसरा वीडियो बता रहा हूँ। पहला वीडियो में मैंने बताया था बहुपद क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। और आज मैं आपको बताऊंगा आखिर ये बहुपद हम कहते क्यों हैं, इसको क्या वजह है कि इसको हम बहुपद कहते हैं। तो जो बहुपद होता है इसका व्यापक रूप होता है बच्चों बहुपद। बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप देखो इस रूप में रहता है ए जीरो एक्स एन प्लस ए प्लस का कोमा दे दीजिए। नहीं नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्स का पावर एन माइनस वन, यहाँ टू करोगे तो एक्स का पावर एन माइनस टू। इस तरह से ही आगे बढ़ते रहेगा बच्चों। लास्ट में मिलेगा आपको ए का पावर एन माइनस वन, यहाँ एक्स का पावर वन हो जाएगा। और उसके लास्ट में जाइएगा तो ये एन पर चला जाएगा, ये जीरो पर चला जाएगा। जहां चाहे कि आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा बहुपद माने बहुत सारे पद, तो भैया हम तो गिन रहे 2 पद है 3 पद है, तो बहुपद कैसे हो गया। तो ये जो बीच में देख रहे हैं ना, करोड़ों करोड़ बीच में गुजर गया आपको। वन जो सबसे भोद बच्चा है, अगर वो मेहनत करे और गुरुदेव का आशीर्वाद हो तो वो सबसे तेज बच्चा बन सकता है। और जो सबसे तेज बच्चा है लेकिन अगर अच्छा से नहीं पढ़ेगा, एब्सेंट करेगा क्लास में मुस्कान कुमारी की तरह, तो देखो वो बच्चा धीरे धीरे घटेगा। अभी देखो यहाँ पर है, वो मैक्सिमम पर है और धीरे धीरे घट के कहाँ पहुंच जाएगा। तो जो सबसे पीछे है वो सबसे आगे भी हो सकता है, बशर्ते वो लगातार बढ़े। और जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे भी हो सकता है, बशर्ते वो लगातार घटे। इसलिए आप अगर रेगुलर रहेंगे तो निश्चित है कि आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। जैसे देखिए एक समय हमारा घटते घटते एक समय जीरो पर चला गया, जहां ए जीरो, ए जीरो, ए जीरो, ए वन जीरो, ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरह से बच्चे ए एन वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं अभी नहीं पूछना सर जी, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, क्योंकि पिछले लेसन में ही मैंने बताया है वास्तविक संख्याएं हैं। कल भी एक वर्ड आया था वास्तविक संख्याएं, यहाँ भी देखो वास्तविक संख्याएं आ गए ना। तो ये हम लोग इसका हुआ व्यापक रूप। क्या हुआ, ये अक्सर पूछता है बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो यही हम लोग लिखेंगे ए जीरो एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू। ये कल मैं क्लास में पूछूंगा, अच्छा से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार है ना, लिख ही देते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के, बहुपद के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद बड़ा आसान है बच्चों। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल जिसमें केवल एक पद हो, पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या होगा बच्चों, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब अलग अलग है। देखो एक्स अलग है, वाई अलग है, जेड अलग है, तो ये सब एक पदी बहुपद के उदाहरण है। और उसी तरह से होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं। लिखने की क्या जरूरत है, खाली अति हम उदाहरण बता देते हैं, लिख दें। लो भाई लिख ही देते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों, पद हों, उसे द्विपद, द्विपदी, द्विपदी बहुपद
कहते हैं। अब देखो बच्चे, जैसे में हो जाएगा आपका x प्लस वाई, देखो द्विपद हो गया, एगो x हो गया, एगो y हो गया, तो ये द्विपदी हो गया बच्चों। ठीक है, इसी तरह से होगा आपका त्रिपदी, चतुष्पदी, आगे भी हम लोग बढ़ते रहेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लीजिए पहले आप लोग। अब देखते हैं हम लोग बच्चों त्रिपदी बहुपद, क्या लिखेंगे? त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। तो ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया। लिख लोगे ना, झूठे एक ही गीत को क्या बार बार गाएंगे, इसलिए ऐसे लिख लेना। अब आगे उसी तरह से हो जाएगा बच्चे चतुष्पदी, चतुष्पदी बहुपद जिसमें केवल 4 पद, चतुष्पदी बहुपद, चतुष्पदी, चतुष्पदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें केवल 4 पद होंगे, एगो x हो जाएगा, एगो y हो जाएगा, एगो z हो जाएगा, एगो साथ में z है बेटा ई, एगो w मिला देना, 4 पद हो गया है। अब देखो उसके आगे हम लोग चलते हैं, तो शून्य बहुपद। शून्य अक्सर एग्जाम में पूछता है जी, शून्य बहुपद। इसमें तो यही पूछेगा जिस बहुपद में 4 पद हो, इसमें बताना होगा शून्य बहुपद में वह बहुपद, वह बहुपद, वह बहुपद, वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य हो, वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। अभी ने पूछना गुणांक क्या होता है, यदि शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चों अगर ऐसे लिखते हैं 0x स्क्वायर, 0x स्क्वायर, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, देख रहे हो सब जगह गुणांक में 0 मिल रहा है, शून्य बहुपद हो जाएगा। इसका घात, इसका घात, देखो इसका कुछ भी हम देंगे स्क्वायर पावर लिख देंगे 5, लिख देंगे 0, 50 लिख देंगे 0, तो इसका घात क्या हो जाएगा बच्चों? तो अनंत होगा। अक्सर यही क्वेश्चन पूछता है, क्लास 10 के बच्चे सावधान हो जाइए। शून्य बहुपद का घात अनंत होता है, शून्य बहुपद का घात अनंत होता है, यही पूछेगा आपको एग्जाम में भी। अब होता है अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद, वह बहुपद जिसका घात शून्य हो, घात शून्य हो, शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। देखिए अब आ गया ना बात। आप पूछेगा अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्य होता है अचर बहुपद, अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा विशेष जानकारी। अब असल पढ़ाई आपको कल से अगले वीडियो से बताएंगे, जहां से आपका इंपॉर्टेंट कथा शुरू हो जाएगा, और वो होगा आपका रैखिक बहुपद, फिर उसके गुण, द्विघात बहुपद उसके गुण, त्रिघात बहुपद उसके गुण, यह आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो मैं क्लास कल आपको शुरू करूंगा। अभी आप लोग इतना लिख लीजिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो कल मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा, ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। जय श्री कृष्ण।